ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ तृतीय खंड रुद्र संहिता से तृतीय खंड का अध्याय 47 ब्रह्म उवाच तत् शैलेश्वर सोमापि प्रीत्या दुर्गे पवीतका कारयामास सोऽत्यस्त्राहं वेदमन्त्रे शिवस्य च अथ विष्णुमाया वाद्यो देवा मुनयः सुकृतमोहनं हिमाचल प्रार्थनाय विवेद शान्तग्रह गिरे श्रुत्याचारं भवाचारं विद्याया च यथार्थ शिवमङ्गलाकृतं शुक्रे शिवदत्तविभूषणे प्रथम स्नानप्रवित्वं च भूष्यव्यात् सर्वेषा निरिजा निर्जितां सखी श्रुत्वा विप्रपत्नीभिरेव च आहतात्रं त्वम् अम्बरं मुन्मे शोभिता वर्णानि विरराजमहाशैलदुहिता शङ्करप्रियं कुविचं परमा दिव्या नाना रत्नाभीषितं विधृत्या च त्वा दिव्या वीलसत्कनकाधिमुने स भार तदाहारं दिव्यरत्नसंवृतं वलयानि महाहर्षहराणि शुद्धचामीकराणि च स्थित्वा तद्वैव सुभागा धनयाति मनसा शिवं शुभे मेति महाशैलकन्या त्रिजगत्प्रसूते तदोतसत्त्वो महानासीदुद्धूत यत्र मुदावहं दानविभुवं विविधं ब्रह्मणोदयं वरीडतम् अन्येषा द्रव्यदानं च विभुं विविधं महत् गीतवादविनोदतत्त्वतः सुरं परं स्वम् अथ विष्णुहरं धाता शङ्कराय अमार तथा मुनीश्वर्य महाप्रीत्या निखिलं सोत स्वामुदा सुप्राणमयं शिवं भक्ताया समृत्वं शिवपदाम्बुजकं सम्प्रायं हिमगिर्याया जज्ञा स्वं स्थानं समाश्रिता एतन्नात्मस्ति तन्त्रेत तत्र ज्योतिशास्त्रविशारदः हिमवन्त गिरिरेन्द्र त्वं गङ्गो वाक्यभाषात् गर्भोवाच हिमाचलधराशीष स्वामिन् कालपीतं प्रभो प्राणी गृहात् शम्भुचनाय त्वं निजमन्दिरं ब्रह्मोवाच अथं त्वं समायोजयित्वा कन्यादाधोरितं चित्तं गिरिः निवेदितं च गणेन मुमोदवेति चेतसि महीधराध्वज परानपि मुदा गिरि प्रशेषमास सुप्रीत्या शिवा नयनकम्पया ये ते पर्वता द्विजश्रेखं सर्वमङ्गलाय सज्जम् सोत स्वाप्रीत्या यत्र देवो महेश्वरः तदा बधिघोषणेन ब्रह्मघोषणेन भूयसा महोत्सवा भगवत्सवं गीतनृत्यानि तवेमहि श्रुत्वा वादिनद्धवे च सर्वे शङ्करसेवकाः उताथि स्वत्वेन पादेन सदैव प्रक्षिणां मुधा पर परस्परं समुच्चयस्तु हर्षनिर्भा अग्रा गच्छन्ति गिरायः शिवनयान् कम्पाया पाणिग्रहणकालो हि नूनं साधसमागताः महाध्वं हि सर्वेषां सम्प्रथमैः मन्यन्ते धन्व्या वयं विशेषणे विवाह शिवध्रुवत्वं दक्षाया परं प्रीत्वं जगता मङ्गलालयम् एवं यवाद भूषिते संवादशास्त्रचादरात् त्व सर्वे समायाताः पर्वतदस्ति मन्त्राणि ते गत्वा प्रार्थनाच्युतं शिवं विष्णुवादिकनापि कन्यादनोचितः कालो वर्तते गम्यन्तामति त्वं तच्छूरं सुरं सर्वे मुने विष्णुदयोऽखिलं मुमुदुशेत सतीन् ज्वेतुं गिरं द्रुतं शिवमापि समोदभे काली प्राणलालसा गुप्तं चकार दृढं मनस्यादुताकृत् अथ स्नानं कृततेन मङ्गलं सुभति शूलिना सुप्रसन्नेन लोकानुग्रहकारिणा सनाथ सुवासवाः
युर्तस्वरसते परिवार्तः आरोपिता वृक्षस्कन्धे लोकपाले सुसवे सेविता पुरस्कृत्य प्रभुं सर्वे जन्म हिमगिरे गृहम् वाद्यानि वादयस्ति कृतवृत्तवन्तः कुतूहलं हिमागप्रेषिता विप्रासतो ये पर्वस्तोतमा शम्भरोचरा हस्तान् कौतूहलसंवहति प्रभो शस्त्रेण महता धीर्यमाणो हि मुमृधानि चामव्रजो मनेऽस्ति सवितानो महीश्वरः अहं विष्णु तथं चन्द्रो लोकपाल तथा सचि अग्राः समाधिशोभते श्रिया परमाया श्रिता तात शङ्कराय भेयसि पटहान् गोमुखा पुनर्वर्धातं वाद्यत्राणि महोत्सवे तथैव गायकाः सर्वे जुहुः परमङ्गलं नृत्यकृत्योनुनुहिति सर्वा नानातालसंविताः एभिः समेतो जगदेकवृन्दायधर तदानीं परमेश्वरवर्चा सुसेव्यमानं सकले सुरविषयाणि निर्माणः कुसुमेशं हर्षति सम्पूज्यस्ते तथा शम्भो प्रविष्टकुप् यज्ञमण्डलं सस्तूनामयो विभाभिः स्तुतिभिः परमेश्वरः वृक्षादुतारमाया सर्वेश पर्वोत्तमः नृत्यगृहान्तरं पृथिव्या महोत्सवपुरं सरं हिमालयव्यापी सम्प्रभात सदैव गणमीक्षरं प्रणभय विधिवक्तं निरिजाजनमत्कथा कोरेत् सर्वानुसुरानुमुनिनयः स प्राणमं समहोत्सव समान करो तेषां प्रशसनं स्वं विधिं मुदा सोगः समुच्यति मीशान् सुपाधार्यं पुरं सरं सदैव मुख्यवाग्न निनाय स्वलातन्तरं प्राणेन स्थापयामास रत्नसिंहासुनतान् सर्वा विष्णुं च ममीशं विष्टिविष्ठान् विशेषतः सखीं भीमर्नया प्रीत्या ब्राह्मणस्त्रियभिरेव च अन्याभिपुरधिमिके निरिजान्मुदा पुरोधस्याकृत्या शङ्कराय महात्मने मधुपर्दाकदिनं यद्यकृतं त्वकृतं मुदा मया च नोदिष्टतां पुरोधो कृत स्वास्तथा सुमङ्गलं च यत्कर्मं प्रशान्तसदृशं न मुने अन्तेव विद्या महाप्रीत्या संवृशं हिमाद्रिणा यत्र सा पार्वती कन्या सर्वाभरणभूषिता वेदिकोपरि त्वन्मस्ति स्थिता सुविराजिता तत्र नीतो महादेवो विष्णूनां च मया स लिङ्गिरीशमास्ते वाचसुपितं पुरोगमा कन्यादानोचितं तत्र विभूमं परमोत्सवः तत्रोपविष्टो गर्गस्य यशसि घटिकलायाः यावयेच्छा घटित्वा कृतं प्रणभाषणं पुण्यहं प्रदद्गन्धर् सम्प्रवादो मुलिभुवं पर्वात्या पृक्षूण च विक्वेशेन च शिवोपरि तया सम्भुज्यतो रुद्रे दधाशत्कुशाम्बाम्बि परमोदयां तत्र पर्वताय रुचितछाय विलोकयन्ति स्वं शुभं यथार्थसम्प्राप्तं कृतमं पुरा महाप्रीता विराजराजशिवाति सा मया मुने ततो कृतं गर्गादिमुनिविभूतं स सर्मनाचं शिवाशम्भलो किर्काचकारसन्त एवं परस्परं त्वमेव पार्वती परमेश्वरो आचार्यान्तो तथानिष्ठं शुभज्वयते जगन्मान्य त्रिलोकलक्ष्य सवितो निरीक्षान्तो परस्परं तदा निरीचा जीवितो लक्ष्यमयदभि स्त्रीधिपशेषात् तथा परं वे द्विजोष्यति निराजयामुत्स्थापितोपुरस्त्रियाः शिवा च शम्भुविलोककन्यत्नो वातमुद्रता सकलमहोत्सवम् ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा
तब हिमालय के उत्साहपूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा कराया। फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कौतूहल के साथ प्रवेश किया। वेदाचार और लोकाचार में यथोचित विधि से शिव जी के द्वारा किए गए आभूषणों को शिवा से विभूषित किया, पहले उससे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, सखियों को आरती की। दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे वह सुशोभित हुई। उस समय वहां हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी सुशोभित हुई। उस समय उनके अनेक रत्न जड़े सुंदर कंचुकी को धारण किया। उससे वहां अधिक शोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जड़ित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी धारण किया। वे सौभाग्यवती गिरजा पुत्री, तीन लोगों की माता बन से शिव जी का ध्यान करते हुए वहीं बैठी हुई सुशोभित हो रही थी। उस समय दोनों और आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिए गए। उत्सव के साथ साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं, विष्णु आदि देवता और तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर शिव कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इसी बीच वहां ज्योतिष शास्त्र से पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा, गर्ग जी ने कहा, हिमाचल राजन स्वामी काली के पति, काली के पिता प्रभु, पानी ग्रहण के लिए शिव जी को यहाँ ले आइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शैलराज कन्यादान के योग्य समय में गर्ग के निर्देश को जानकर मन में प्रसन्न हुए। पर्वतों, ब्राह्मणों तथा औरों को भी प्रेम पूर्वक शिव जी को बुलाने के लिए वहां भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथ में मंगल द्रव्य लेकर प्रसन्न होकर वहां पहुंचे। वहां शिव जी उपस्थित थे। उस समय वेद मंत्रों के स्थान पर वहां बाजे बजने लगे और नाच गानों के साथ महान उत्सव मनाया जाने लगा। बाजों की ध्वनि को सुनकर सभी शिव भक्त देवता और ऋषिगण सहसा उठ खड़े हुए। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को ले जाने के लिए संभवतः पर्वत आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अपने बड़े भाग्य से पाणी ग्रहण का समय आ गया है। हम सब विशेष रूप से धन्य हैं जो आज संसार में कल्याण करता शिव विवाह के विवाह को प्रेम पूर्वक के साथ देखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार की वह चर्चा हो ही रही थी तब तक पर्वतराज ने मंत्री आदि के साथ वहां आ गए। उन्होंने अक्का शिव और विष्णु आदि देवताओं की प्रार्थना की कि कन्यादान का समय हो गया है, आप लोग चलें। हे मुनि, वे सभी विष्णु आदि देवता इस प्रकार पर सुनकर मन में प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए हिमाचल के घर शीघ्र पहुंचे। काली को प्राप्त करने की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए शिव जी उनको प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं होने दिया। संसार का कल्याण करने वाले त्रिशूलधारी शिव जी ने प्रसन्न होकर मंगल द्रव्यों को लगाकर स्नान किया। सबसे सबने उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए और लोकपाल नंदकिशोर पर सवार कराया। शिव जी को आगे करके वे सब हिमालय के घर गाजे बजाते हुए कौतूहल पूर्व करते हुए गए। हिमालय द्वारा भेजे गए ब्राह्मणों तथा दिव्य देहधारी पर्वतों ने उनकी अगवानी करी। सिर के ऊपर छत्र लगाए हुए और चेहरे डुलाए हुए शिव जी उस समय अधिक शोभित हो रहे हैं। उस समय मैं, ब्रह्मा और विष्णु तथा द्वेंद्र लोकपाल आगे आगे चलते हुए सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरिया, नगाड़े, बड़े ढोल, गोमुख आदि बाजे बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगलगान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थी। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवताओं द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडल में प्रवेश किया। वहां उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्साह तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी ने हिमालय को भक्ति से विधिवत प्रणाम किया कि उनकी आरती उतारी। सभी देवता आदि को प्रणाम करके बड़े उत्सव के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमाचल ने उन सबका सम्मान किया। वहां हिमालय, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता को आद्य पाद्य तथा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गए और उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्नों सहित सिंहासन पर बिठाया। मैना ने, उनकी स्त्रियों और उनकी सखियों ने, ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ में मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत कराए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य के लिए प्रेरणा दी, तभी उससे जो तदनुसार सब किया। हिमा हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहां समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी पर बैठी हुई वह किशोर दरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहां ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि सब देवता वहां आनंदित हो रहे थे। वहां खड़ी वहां उस वहां घड़ी खड़ी थी जो वहीं गर्गाचार्य खड़े थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य
हवाचन कर अपने हाथ में पार्वती को अंजलि देकर अक्षत डाले और उन अक्षतों से शिव जी के ऊपर डाले। दही अक्षत और कुशोदर द्वारा उन्हें प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने से पहले के लिए शिवा ने पहले बहुत कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। मुने मुने मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार से तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे थे। तीनों लोगों की शोभा से शोभित एक दूसरे को देखने के लिए उन दोनों ने लक्ष्मी आदि स्त्रियों की आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियां और नागरिक नारी स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखते हुए सब बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना।